एक बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो सही समय में सही निर्णय लेता है, सही काम करता है और सही समय में सही बातें बोलता है। बुद्धि स्कूल या कॉलेज में नहीं मिलती है, वहाँ मिलता है ज्ञान। लेकिन ज्ञान को व्यवहारिकता में लाने के लिए बुद्धि कहलाती है। ऐसा व्यक्ति जो जीवन की कठिन से कठिन परिस्थितियों को जो है सरलता से उपाय निकाल लेता है, उसे ही बुद्धिमान व्यक्ति कहा जाता है। एक बार की बात है, एक गुरु के कुछ शिष्य इस बात पर बहस कर रहे थे कि एक बुद्धिमान व्यक्ति कौन होता है और उसके क्या लक्षण होते हैं और ऐसी कौन सी आदतें होती हैं जिससे कि उसे बुद्धिमान बनाती हैं। बहुत देर तक बहस करने के बाद जब वो एक दूसरे के उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुए तो उन्होंने अपने गुरु के पास जाने का निर्णय लिया। वे सभी जो है अपने गुरु के पास पहुंचे और उनसे अपना प्रश्न या फिर सवाल किया। शिष्यों का प्रश्न सुन गुरु मुस्कुराए और बोले, एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने कुछ गुणों की वजह से बुद्धिमान कहलाता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति में ये 12 गुण पाए जाते हैं। पहला, बुद्धिमान लोग अपने मन का भेद किसी को नहीं बताते। बुद्धिमान लोग इस बात को जानते हैं कि जो आज हमारा मित्र है वो कब हमारा शत्रु बन जाएगा, हमको पता भी नहीं लगेगा। इसलिए वो अपनी व्यक्तिगत बातें, अपने कमजोरियां और अपने भेद किसी को भी नहीं बताते। लेकिन ज़्यादातर लोग अपने मन की बातें, अपनी घर की बातें और ऐसी बातें जो उनको नहीं बतानी चाहिए थी, उन्हें भी वो जो है अपने मित्रों को और रिश्तेदारों को और पड़ोसियों को बता देते हैं। और फिर बुरा समय आने पर वह जो है धोखे का शिकार हो जाते हैं और फिर ये लोग इसके लिए दूसरों को दोष देते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति का दूसरा गुण होता है कि बुद्धिमान लोग सबसे बातचीत करते हैं और वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हर किसी का तजुर्बा उनको सीखने को मिले। वह इस बात को अच्छे से समझते हैं कि किसी भी क्षेत्र का सफल व्यक्ति सिर्फ कुछ ही मिनटों में उन्हें वह बातें बता सकता है जिससे स्वयं सीखने में उन्हें सालों का समय लग जाएगा। और साथ ही एक बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की सफलता के साथ साथ उनकी असफलता से भी सीखने की कोशिश करता है। और असल में यही चीज़ है जो सीखने लायक है, क्योंकि व्यक्ति ये पता कर ले कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो काम नहीं करते हैं, तो उसका पूरा ध्यान, उसकी पूरी मेहनत उन चीज़ों पर केंद्रित हो जाएगी जो असल में काम करती हैं और जो उसे लक्ष्य तक पहुंचा सकती हैं। तीसरा गुण, बुद्धिमान लोग कार्य पूरा होने पर ही लोगों को बताते हैं, जबकि मूर्ख लोग कार्य शुरू करने से पहले ही हर तरफ ढिंढोरा पीट देते हैं। बुद्धिमान लोग इस बात को समझते हैं कि बार बार अपने कार्य का बखान करने से उस कार्य को करने के लिए हमारे अंदर जो आग है वो ठंडी होती रहती है। और साथ ही एक बात ये भी समझने वाली है कि ऐसे व्यक्ति को कार्य के बारे में बताने से क्या मतलब जो हमारे उस कार्य का हिस्सा ही नहीं है। और गलती से हमने कार्य के विषय में गलती से उनको बता दिया जो हमारा भला नहीं चाहता, तो फिर वह पूरी कोशिश करेगा कि हम उस कार्य में कभी सफल ना हो पाए। इसलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति दुश्मनों के षड्यंत्र और किसी भी प्रकार के बाधा से बचने के लिए कार्य खत्म होने से पहले उसकी सूचना किसी को भी नहीं देता और अचानक से अपना कार्य पूरा करके सबको चौंका देता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति से सब डरते हैं और सब उसकी इज्जत भी करते हैं। चौथा गुण, बुद्धिमान लोग जो है अफवाहों पर विश्वास नहीं करते और ना ही वो किसी की कही हुई बातों पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। वो पहले खुद ही अपनी बुद्धि और ज्ञान के स्तर पर चीज़ों और घटनाओं को जांचते परखते हैं। वो सत्य की गहराई में जाकर तथा किसी भी सत्य को भली भांति समझकर तभी उस पर निर्णय लेते हैं। सामने वाला कितना भी जो है मीठी मीठी बातें कर ले, कितना ही बहकाने का प्रयास कर ले, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति तब तक उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता जब तक उस सामने वाले की करनी और कथनी में समानता नहीं दिखती। साधारण शब्दों में कहें तो बुद्धिमान व्यक्ति यानी कि वो तथ्य और सबूतों पर ही भरोसा करता है। वह अपनी आंखों से देखी और कानों से सुनी बातों पर ही भरोसा करता है। वह लोगों की बातों के बजाय उनके कर्मों पर ध्यान देता है। इसलिए ऐसा व्यक्ति सबसे कम धोखे का शिकार होता है। पांचवा गुण, बुद्धिमान लोग अपना हर काम जो है समय के अनुसार ही करते हैं और वे फालतू समय को भी उपयोग में लाते हैं और इसके लिए वे सबसे महत्वपूर्ण कामों को सबसे पहले करते हैं। बुद्धिमान लोग जो है धन से ज़्यादा समय को महत्व देते हैं, क्योंकि वो लोग इस बात को अच्छे समझते हैं कि इस दुनिया में समय ही वो चीज़ है जो निश्चित मात्रा में है और जिसे वो किसी भी तरीके से बढ़ा नहीं सकते। इसलिए वह अपने हर काम की सूची बनाकर रखते हैं और उन्हें समय पर पूरा करने का प्रयास भी करते हैं। बुद्धिमान लोग आलस और टाल मटोल अपने जीवन का सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। इसलिए वो खुद को इन दोनों आदतों का शिकार कभी नहीं होने देते। काम को टालने की आदत जो है इंसान को कभी भी आगे बढ़ने नहीं देती। ये वो मानसिक बीमारी है
जो आजकल ज़्यादातर लोगों में पाई जाती है और उनकी असफलता का सबसे बड़ा कारण है। गुरु ने शिष्यों से कहा कि बुद्धिमान लोगों का छठवां गुण है कि उनको जो है किसी से कोई भी शिकायत नहीं होती। वो समझते हैं कि इंसान गलतियों का पुतला होता है, इसलिए वो लोगों को माफ़ कर देते हैं। साथ ही एक बुद्धिमान व्यक्ति सामने वाले को वो जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार करते हैं, क्योंकि वो इस बात को समझते हैं कि दुनिया का हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है, इसलिए हर किसी की सोच और व्यवहार उसके जैसा नहीं हो सकता। वे लोगों की सोच का और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो है बहुत ही सम्मान करते हैं। साथ ही वो हर किसी को अपनी बात और पक्ष रखने का मौका भी देते हैं और उनकी बातों को जो है ध्यान से भी सुनते हैं। बुद्धिमान लोगों का जो है सातवां गुण है, वह जो है असफल होने के बाद कभी भी हार नहीं मानते, बल्कि उस हार को अपना हथियार बना लेते हैं और उससे सीखकर पुनः अपने कार्य में जुट जाते हैं। वे कभी भी जो है अतीत में मिली हुई असफलता को लेकर ऐसे ठके हारे नहीं बैठे रहते और ना ही वो उसका गुणगान करते रहते हैं। और वो इस चीज़ को अच्छे समझते हैं कि बीता हुआ कल है और भविष्य में उन्हें वही मिलेगा जिसके लिए वो आज मेहनत करेंगे। असफलताएं बुद्धिमान लोगों को थोड़ी देर के लिए दुखी तो कर सकती हैं, लेकिन वो उन्हें विचलित नहीं कर सकते, क्योंकि बुद्धिमान लोग ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि असफलता और कुछ नहीं है, बल्कि सफलता से पहले मिलने वाली एक सीख है जो उनकी गलतियों और उनकी कमियों के बारे में बताती है, जिससे सीख लेकर वो अगली बार और भी सटीक तरीके से प्रयास कर सकते हैं। यानी कि बुद्धिमान लोग असफलताओं को सीखने का अवसर समझते हैं और इस अवसर का सदुपयोग करने का प्रयास करते हैं। आठवां गुण, बुद्धिमान लोगों की आदत होती है कि जब चीज़ें उनकी योजना के अनुसार नहीं चल रही होती तब भी वह जो है दूसरों को इसके लिए दोष नहीं देते हैं, बल्कि खुद के अंदर झांक कर अपनी गलतियों को पता लगाने की कोशिश करते हैं। वो उस काम को पूरा करने की दिशा में और भी मेहनत करने का प्रयास करते हैं। बुद्धिमान लोग कभी भी दोषारोपण करके बचने की कोशिश नहीं करते, बल्कि इसकी बजाय अगर उनसे गलती भी हो गई है तो वह अपनी गलती को बिना किसी शर्म और डर से सबके सामने जो है स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि वह समझते हैं कि गलती को स्वीकार करने के बाद भी उसको सुधारा जा सकता है। जबकि एक सामान्य व्यक्ति अपनी गलती का दोष दूसरों पर थोप कर उससे जो है निकलने का प्रयास करता है। इससे जो है वो कभी भी अपनी गलती को नहीं सुधार कर आगे नहीं बढ़ पाते हैं और साथ ही ऐसा व्यक्ति अपने जीवन की असफलताओं और परेशानियों के लिए हमेशा दूसरों लोगों को ही दोष देता है और कभी भी अपने अंदर झांकने का प्रयास नहीं करता। नौवां गुण, बुद्धिमान लोग अपने आप से बात करते हैं। असल में बुद्धिमान लोग अत्यधिक चिंतनशील होते हैं, वह बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन उनकी सोच जो है काल्पनिक नहीं होती है और ना ही वो अतीत की किसी एक बात को बार बार सोचते रहते हैं। वो किसी समस्या का समाधान खोजने के लिए चिंतन कर रहे होते हैं, उसके बारे में जो है गहराई से सोच विचार कर रहे होते हैं। तो जब वह चिंतन और सोच विचार कर रहे होते हैं तो उस दौरान वह जो खुद से बातें करते हैं, क्योंकि उस दौरान उनका दिमाग बहुत तेज़ी से काम कर रहा होता है और वो चीज़ों के बारे में बहुत ही गहराई से सोच रहे होते हैं। 10वां गुण, बुद्धिमान लोग भविष्य के बारे में सोचकर ही वर्तमान में बातें करते हैं। जब तक कोई हद ही ना पार कर दे वो अपना आपा नहीं खोते और सभी के साथ सम्मान पूर्वक बात करते हैं। और साथ ही बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा कोई भी वादा करने से बचता है जिसे वो भविष्य में पूरा ना कर सके। बुद्धिमान व्यक्ति बोलने से पहले सोच लेता है कि मेरी इस बात का भविष्य में क्या परिणाम हो सकता है, इसलिए वो क्रोध में भी ऐसी बातें नहीं बोलता जिसकी वजह से उसे भविष्य में परेशानी उठानी पड़े। दरअसल बुद्धिमान व्यक्ति की एक सबसे बड़ी ही निशानी यही होती है कि वह शब्दों का प्रयोग बहुत ही सोच समझकर करता है। 11वां गुण, बुद्धिमान लोगों की एक पहचान है कि वह अपने ही कामों में और जिंदगी में जो है दमंग रहते हैं, कि उनको दूसरे लोगों और दूसरों चीज़ों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वे बेमतलब की किसी की भी बुराई करने में अपना समय बर्बाद नहीं करते, बल्कि वो इस समय का उपयोग कुछ नया सीखने और पढ़ने में करते हैं। वो लगातार नई चीज़ें सीखने और खुद को जो है निपुण बनाने का प्रयास करते रहते हैं। इसके अलावा बुद्धिमान लोगों को अपना कार्य खुद ही करना पसंद होता है। उन्हें अपने काम में दूसरों की जो है दखल अंदाजी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, इसलिए वह जो है ज़्यादातर अपना काम एकांत में ही करते हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा समय एकांत में बिताना पसंद करते हैं। 12वां गुण, बुद्धिमान लोग सबसे ज़्यादा समय लिखने, पढ़ने और अच्छे विचारों का मंथन करने में बिताते हैं, इसलिए उनमें विचारशील सवाल करने की काबिलियत होती है। वह जो तथ्य पर बात करते हैं, विश्वास की बुनियाद पर नहीं। इसके साथ ही
बुद्धिमान व्यक्ति जिज्ञासी भी होते हैं और अपना हर सवाल निडरता से करते हैं, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने आत्मविश्वास को घमंड में नहीं बदलने देता। वह जिंदगी भर कुछ न कुछ सीखता रहता है और खुद को विनम्र बनाए रखता है। गुरु ने कहा, तो ये थे बुद्धिमान व्यक्ति की 12 गुण जो उसे दूसरों से अलग बनाते हैं। और अगर ये 12 गुण तुम में से किसी के अंदर हैं तो तुम भी एक बुद्धिमान व्यक्ति हो। सभी शिष्य गुरु की बातों से संतुष्ट हो जाते हैं। उन्होंने इस जानकारी के लिए गुरु का धन्यवाद किया और वहाँ से चले गए। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। और वीडियो ख़त्म करने से पहले एक बार फिर से याद दिला दूं कि अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबा दें। तो मित्रों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।